देखो, आज हम जिस चर्चा में उतरने वाले हैं ना, वो काफी दिलचस्प है। जरा कल्पना करते हैं एक ऐसे फाइटर की जो अपने कटे हुए अंगों के बावजूद बिल्कुल खूंखार तरीके से लड़ता है, और उसके सामने एक ऐसा राइवल खड़ा है जो अपनी एक बूंद एनर्जी भी बर्बाद किए बिना वार करता है। हाँ, और ये सच में कोई आम विश्लेषण नहीं होने वाला है। बिल्कुल। आज हम इस डीप डाइव में लुकिज्म यूनिवर्स के दो सबसे बड़े दिग्गजों की बात कर रहे हैं। जीरो जनरेशन के द फाइटिंग जीनियस टॉम ली और फर्स्ट जनरेशन के लेजेंड जेम्स ली के बीच के एक हाइपोथेटिकल मैच की। सही कहा। ये टकराव इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ वो है जो हर फिजिकल बाउंड्री को पार कर चुका है, और दूसरी तरफ वो जो फाइटिंग को एक प्योर साइंस और ज्योमेट्री की तरह यूज करता है। तो चलिए इसको अनपैक करते हैं। ये बेसिकली हार्डवेयर और ब्रूटैलिटी बनाम स्पीड और परफेक्शन का अल्टीमेट क्लैश है। मैं मानती हूं कि इसको समझने के लिए इनकी कोर स्ट्रेंथ को देखना जरूरी है। राइट। तो अगर आसान भाषा में समझे तो टॉम ली एक भारी आर्मर्ड टैंक की तरह है। उनके पास 4 मास्टरीज हैं: ताकत, रफ्तार, स्टैमिना और टेक्निक। हाँ, 4 मास्टरीज एक साथ। और अगर लड़ाई में उनका एक हाथ भी कट जाए तो भी वो उसी भयानक कैपेसिटी से लड़ते रहेंगे। दर्द उन्हें रोक नहीं सकता। बिल्कुल। जबकि जेम्स ली एकदम प्रिसाइज लेजर की तरह है। जिसके पास सिर्फ 3 मास्टरीज हैं। हाँ, 3 मास्टरीज। पर उसका कोई भी वार खाली नहीं जाता। लेकिन टैंक वाली बात ठीक है, पर यहाँ एक बड़ी चीज समझना जरूरी है कि महज 4 मास्टरीज होने का मतलब हमेशा जीत नहीं होता। वो कैसे? क्योंकि टॉम जीरो जनरेशन की वो अल्टीमेट वॉल है जिससे टकराकर अच्छे फाइटर्स टूट जाते हैं। वो अपनी फिजिकल लिमिट्स के एक्सट्रीम पर हैं। पर जेम्स एक अनोमली है, एक अनोखी घटना। अच्छा। जैसे आम फाइटर्स मास्टरी हासिल करने से पहले एक डेस्परेशन की दीवार से टकराते हैं ना, पर जेम्स लड़ाई के बीच में ही नई मास्टरी डेवलप कर लेता है। वेट, जैसे उसने स्योंग-जियोक के खिलाफ किया था? एग्जैक्टली। उसने स्योंग-जियोक के खिलाफ अचानक अपनी तीसरी मास्टरी यानी ताकत को जगा लिया था। ओह वाओ! तो अगर टॉम का शरीर एक अभेद्य दीवार है, तो मैं सोच रहा था कि उस दीवार को चलाने वाला दिमाग कैसा है। मेरा मतलब टॉम की ये जो ब्रुटैलिटी है वो आती कहाँ से है? वो उनके पास से जुड़ी है। हाँ, उनका मनी डीमन माइजर फॉर्म कोई आम जंगलीपन नहीं है। वो उनके भिखारी वाले अतीत और बस जिंदा रहने की उस भयानक हताशा से पैदा हुआ प्योर किलिंग इंटेंट है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है वो ये है कि हर बड़े फाइटर का एक पाथ होता है जो उसके पास ट्रॉमा से तय होता है। टॉम का रास्ता एक शिकारी का है, लेकिन जेम्स ली का रास्ता अभी भी रहस्यमयी है। शायद वो एब्सोल्यूट इरेजर हो सकता है, पूर्ण विनाश। हाँ, पूर्ण विनाश। जेम्स सिर्फ हराता नहीं है, उसका इनविजिबल अटैक्स का तरीका ओपोनेंट्स को हमेशा के लिए अपंग कर देता है। और ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर साइंस है। रुको, साइंस कैसे? देखो, जेम्स अपने ओपोनेंट के ब्लाइंड स्पॉट्स का फायदा उठाता है। नजर के उन अंधे कोनों पर अटैक करता है जहां देखना नामुमकिन है, और इतनी तेजी से वार करता है कि दिमाग उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाता। लेकिन एक सेकंड, टॉम का साइज, उसकी 4 मास्टरीज और वो बेतहाशा जंगलीपन कोई मजाक तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो जेम्स के ब्लाइंड स्पॉट्स का फायदा उठाने से पहले ही क्या टॉम अपनी उस ब्रूट फोर्स से जेम्स को शुरुआत में ही कुचल नहीं देंगे? मेरी समझ से शुरुआती कुछ मिनट में बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। टॉम का ह्यूज साइज और अनप्रिडिक्टेबल क्रूअल्टी जेम्स को पीछे हटने पर मजबूर कर देगी। सही। लेकिन लड़ाई का असली टर्निंग पॉइंट तब आएगा जब जेम्स की टैक्टिकल इंटेलिजेंस सामने आएगी। जेम्स टॉम के ह्यूज बॉडी से डायरेक्ट टकराने के बजाय उनके जॉइंट्स, नर्व्स और बॉडी के सबसे डेलिकेट पॉइंट्स पर प्रिसाइज स्ट्राइक्स करेगा। मतलब वो उस जायंट टैंक को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से तोड़ना शुरू करेगा। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब टॉम का अनलिमिटेड स्टैमिना उन्हें लड़ते रहने देगा, लेकिन जेम्स की प्रिसीजन उनके बॉडी को धीरे धीरे बेकार कर देगी। यही स्ट्रैटेजी है। टॉम की एंड्योरेंस बहुत भारी पड़ेगी, लेकिन जेम्स की मिड फाइट खुद को अपग्रेड करने की एबिलिटी उस हार्डवेयर पर हावी हो जाएगी। तो नतीजा ये निकलता है कि इस महामुकाबले में आखिर में जीत जेम्स ली की ही होगी। उसकी लेजर जैसी प्रिसीजन टॉम के टैंक जैसे शरीर को काट देगी। हाँ, लेकिन टॉम हार मानने वालों में से नहीं है। गिरने से पहले वो जेम्स को ऐसी परमानेंट इंजरी जरूर देकर जाएंगे जो उम्र भर का निशान बन जाएंगी। सही कहा। टॉम जैसे लेजेंड को परमानेंटली गिराने के लिए जेम्स जैसे चमत्कारी फाइटर की ही जरूरत है, जो उन
फिजिकल लिमिट्स को क्रॉस कर सकें। हाँ, उसके बिना टॉम को हराना लगभग नामुमकिन है। इस पूरी चर्चा के बाद ना एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है, फिजिकल लिमिट्स की ट्रेजेडी बनाम अनलिमिटेड टैलेंट का खौफ। अगर जेम्स ली की बीच लड़ाई में खुद को अडेप्ट और इवॉल्व करने की एबिलिटी की सच में कोई लिमिट ही नहीं है, तो क्या फिजिकल लिमिट से बंधा कोई भी फाइटर उसे कभी हरा पाएगा? या फिर उसे हराने के लिए किसी ऐसे ओपोनेंट की जरूरत है जिसका अपना रास्ता जेम्स के उस एब्सोल्यूट इरेजर से भी ज्यादा खौफनाक हो? ये सच में एक सोचने वाली बात है।